हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं मैं फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक दिन दर्शन कराऊंगा सामोद के प्रसिद्ध वीर हनुमान जी मंदिर के, और इसीलिए आज मैं यहां पे आया हूं। लेकिन आज है थोड़ा सा चेंज। आज कार का यूज न करके इस दुपहिया वाहन का मैंने प्रयोग किया है और इसी से यात्रा की है लगभग जयपुर से 45 किलोमीटर की यहाँ पर आने के लिए। पीछे आप जो द्वार देख रहे हैं यही है सामोद धाम, जो वीर हनुमान जी का जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार। इससे प्रविष्ट होंगे और पहुंच जाएंगे हम आगे, जहां से हमें चढ़नी होंगी लगभग 1100 से ज्यादा सीढ़ियां। जी हाँ, वहां जाने से पहले मिलवाना चाहूंगा मैं आपको मेरे आज के सह यात्री से, जो है मेरे पिताजी, मेरे पापा। तो मिलिए उनसे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय बाद आज आपके साथ में वीर हनुमान के दर्शन करने का मौका मिला है। पहले तो 3-4 बार आ चुका हूँ मैं, लेकिन आज 4-5 साल बाद में आने का मौका मिला है। और वो भी ऐसे 2 व्हीलर से, और स्कूटर की यात्रा करते हुए, गाँव के अंदर से गुजरते हुए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चारों तरफ हरियाली है बारिश के मौसम के बाद में। अब हाँ, बारिश में अगर आते तो झरने देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इस समय तो है नहीं संभव देखना बारिश के जाने के बाद में। तो आइए चलते हैं, द्वार से प्रविष्ट होते हैं होके इस पे सवार। यहाँ आने से पहले पापा के साथ में मैंने जो सबसे लंबी यात्रा की थी 2 व्हीलर से, जब पापा के पास होता था बजाज प्रिया स्कूटर, तो उस स्कूटर से हम पिता पुत्र गए थे जयपुर से खाटू श्याम जी। जी हाँ, सबसे लंबी यात्रा जो थी हमारी वही थी। आज वाली यात्रा उसके मुकाबले छोटी है, लेकिन इतने सालों बाद में फिर से पापा के साथ यहाँ आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे। तो लीजिए, प्रविष्ट हो रहे हैं हम इस प्रवेश द्वार से, और अभी दिखेगा आपको शानदार नज़ारा। वैसे पहाड़ियाँ तो आपको दिख ही रही हैं। देखिए वहां पहाड़ी पर ऊपर है वीर हनुमान जी का मंदिर। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोपवे भी बना हुआ है यहाँ पे। तो रोपवे स्टार्ट हो गया था, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है फिलहाल ये है बंद है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इधर, जहाँ पे घास उगी हुई है और आगे मिट्टी है, वहाँ पे हम जब पहले आया करते थे तो वहाँ से भागते थे। देखिए आप, अभी भी वहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं बच्चे। एक अलग ही मज़ा आता था, वहाँ से लुढ़कते हुए भी आते थे। अगर ध्यान नहीं देते थे तो सीधा लुढ़कते हुए नीचे। यहाँ शुरू हो चुकी हैं दुकानें। यहाँ प्रवेश द्वार पे हनुमान जी हैं और अब इसे पार्क करेंगे आगे। फोर व्हीलर्स की पार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सामने है 2 व्हीलर्स वाली पार्किंग। दोस्तों, मंदिर के बारे में क्या खास बातें हैं वो आपको बताऊंगा ऊपर पहुंचने के बाद में। फिलहाल चढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो वक्त है वह है शाम का। तो अगर हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो अंधेरा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि पहले मंदिर पहुंच जाएं और वहीं पर आपको मैं फिर डिटेल में बताता हूं इस मंदिर के बारे में। वैसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा था, यहाँ जाने के लिए चढ़नी पड़ती है लगभग 1100 सीढ़ियाँ, और उसी के साथ में एक कच्चा रास्ता भी है, जैसा कि उत्तराखंड के जो ट्रैक होते हैं उस तरीके का। तो सीढ़ियों वाले रास्ते का तो मज़ा मैं बहुत बार ले चुका हूँ। अब की बार पापा के साथ में ये जो कच्चा रास्ता है, क्यों ना इससे ऊपर जाया जाए। तो आपको ये भी दिखाता हूँ और साथ ही दिखाता हूँ आपको सीढ़ियों का रास्ता कहाँ से जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सीढ़ियों का रास्ता। ये देखिए वो सीढ़ियों वाला रास्ता है, इस तरीके से जा रहा है वहाँ ऊपर मंदिर तक।
और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो रास्ता है ये है कच्चा रास्ता है। तो ट्राई करते हैं पापा के साथ में ये वाला कच्चा रास्ता। तो दिक्कत तो नहीं होगी पापा इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चले? हाँ चलिए। दोनों रास्तों का मजा लेना चाहिए। वैसे ये जो सीढ़ियां हैं देख के आपको आइडिया लग रहा होगा ये कितनी खड़ी सीढ़ियां हैं। इसमें अच्छा खासा जोर आता है पैरों पर। जो आपके घुटने हैं वो बड़ा कष्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन ऊपर जब आप पहुंचते हैं वहां दर्शन करने, तो दर्शन करके आनंद फल की प्राप्ति हमेशा की तरह होती ही है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई कष्ट उठाएंगे तो ही आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, अदरवाइज आपकी यात्रा जो है नॉर्मल रह जाएगी। तो यहाँ से शुरू होता है यह कच्चा रास्ता। रुद्रनाथ जी वाला जो रास्ता था उसकी याद आ गई है इस रास्ते को देखकर। ये रास्ता वैसे पैदल रास्ता अभी बना हुआ है, लेकिन ये बनाया जा रहा है गाड़ियों के लिए, तो इसमें टाइम लगेगा अभी। पार्किंग वहाँ है कार वाली, दूसरा वाला प्रवेश द्वार यहाँ पे है। और यहाँ देख सकते हैं आप आकड़े के फूल, आक के फूल जिसे कहा जाता है हिंदी में, और राजस्थानी में कहा जाता है इसे आकड़ा। भक्त लोग जयकारे लगा के चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, और पापा भी आगे पहुंच चुके हैं। उस जगह से शुरुआत होती है सीढ़ियों की। तो लीजिए सामने आ गया है रोपवे वाला खंबा, और रास्ता अभी भी है थोड़ा ज़्यादा लंबा। देख सकते हैं आप, इसी पे से जाती है केबल कार, और इस रास्ते से जाएंगे हम यार। तो जब बीच में रुक ही गए हैं तो क्यों ना एक बार फिर से देख लिया जाए यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। ये देखिए आप नीचे का नज़ारा। दिख रही हैं वो दुकानें जो आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, और सामने वो जो रेत के टीले हैं ये वाले बहुत ही प्यारे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वाला रास्ता फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, क्योंकि यह अभी बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके बन जाने के बाद में गाड़ियां जो है ऊपर मंदिर तक आपको सीधा लेके जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा कष्ट उठा के जाएं, वही ज़्यादा बेहतर होता है। बस गाड़ी का फ़ायदा ये होगा कि जो लोग वहाँ तक वैसे जाने में असमर्थ हैं वो लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो यह है। रोपवे भी बना था जो फिलहाल बंद है, तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इसे फिर से चालू करवाइए। वहाँ भी लगे हुए हैं थोर, चहूँ और थोर ही थोर। वैसे चढ़ाई करते समय आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि पानी हमेशा अपने साथ में रखिए, क्योंकि पसीना आएगा आपको, वह पक्का है। तो पसीना आए तो पानी की जो कमी है बॉडी में उसे पूरा कीजिए, सिप सिप करके पानी पी के थोड़ा थोड़ा। लगभग आधा रास्ता जो है हम पार कर चुके हैं, आधा रास्ता जाना बाकी है, तो एकदम धीरे धीरे आराम से जाएंगे। वो देखिए दिखाई दे रहा ऊपर मंदिर। अब जो रास्ता है वह पहले से बेहतर है, देख सकते हैं आप। और फिलहाल हम हैं रोपवे के बिल्कुल नीचे। ये देखिए आप, ऊपर से गुजर रहे हैं ये तार, और वहाँ ख़त्म हो जाता है रोपवे। हाँ जी पापा जी, थोड़ी तो थकान हुई? हाँ, काफ़ी टाइम बाद चल रहे हैं तो महसूस तो होती है।
और यहाँ से देख सकते हैं आप वो दरवाज़ा, वो प्रवेश द्वार जहाँ से हमने की थी व्लॉग की शुरुआत। उसके बाद में यहाँ से ऐसे अंदर आए थे और नीचे उस स्पॉट पे पार्क करके हमने स्टार्ट किया था इस कच्चे रास्ते से यहाँ चढ़ना शुरू, और सीढ़ियों वाला रास्ता है उस तरफ। और हमारी मंजिल वीर हनुमान जी का मंदिर ये रहा। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह स्थान, और लगभग 15 मिनट हुई है हमें यहाँ चलते चलते इस रास्ते पर, और मंजिल अब बस सामने ही है। तो आप मान लीजिए कि धीरे धीरे आप चलते जाते हैं तो आप 20 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच सकते हैं। वैसे सीढ़ियों से आपको लगेगा लगभग आधा घंटे का टाइम, लेकिन उसके अंदर आपको थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके घुटनों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो ये रास्ता पकड़ें, लेकिन इस पर भी बहुत सावधानी से चलना होता है। ये देखिए थोर कितना पास से, पत्ते गायब हैं इस पर से, यहाँ भी है लेकिन इन सब पे से पत्ते गायब हो चुके हैं। और थोर के जो पत्ते होते हैं उनसे जो सब्जी बनती है बहुत ही शानदार वाली बनती है, और ख़ास तौर पे उसका जो अचार होता है वह खाकर भी मज़ा आ जाता है। मंजिल तक हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि उससे पहले इसी स्थान पे क्यों न कर लिया जाए हमारा वर्ड गेम सेगमेंट, जिसके अंदर मैं आपको हर बार देता हूं एक शब्द, और उस शब्द वाला जो गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना होता है। और आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ वीर बजरंगबली हनुमान जी के, सामौद वाले हनुमान जी के, और मौका है नवरात्रि का। जी हाँ, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, और इसी अवसर पर मेरे मस्तिष्क में जो शब्द आ रहा है वह है नाम, क्योंकि प्रभु का नाम लेते ही, माता का नाम लेते ही हमारे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आज का जो वर्ड है नाम, और इस वर्ड से आपके लिए जो सॉन्ग है वो है ये। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तो माता रानी से बस यही है कहना कि ना सिर्फ मेरे बिगड़े हुए काम बनाए, बल्कि आप सभी के बिगड़े हुए कामों को बना दे और जीवन के अंदर सुख समृद्धि ले आए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि नाम वर्ड वाला सॉन्ग जो है आपकी पसंद का, वो आप मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाएंगे। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वह शब्द यानी कि नाम शब्द उस सॉन्ग की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जल्दी कीजिए। तो पापा जी जरा ये बताइए, अभी जो वर्ड गेम के अंदर मैंने जो सॉन्ग गाया है वह कौन सी फिल्म का है? ये फिल्म सुहाग का गाना है। और हीरो कौन था? हीरो इसके अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही जवाब देखिए पापा जी ने दे दिया है सही जवाब। हाँ तो पापा जी चलिए इसी बात पे आगे चलते हैं। चलो। वैसे पापा को भी फिल्मों का बड़ा शौक रहा है, और पहले का जो एक दौर होता था उसके अंदर होता क्या था, कॉलोनी के अंदर एक घर में आता था वीसीआर और 3 कैसेट्स लाई जाती थी। तो होता ये था उस टाइम का जो सबका व्यवहार होता था कि एक घर में आएगा लेकिन कॉलोनी के सारे लोग जाके वहां पे फिल्में देखते थे। तो मैं भी चुपचाप अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। मम्मी भेजती थी पापा को मेरे को बुलाने के लिए, अभिषेक को बुलाने के लिए, लेकिन हम पापा को बोलते थे अरे पापा थोड़ी देर देख के चलते हैं। तो पापा भी वहीं बैठ जाते थे। एक के बाद में दूसरी फिल्म शुरू हो जाती थी, और जब वापस आते थे तो हमें तो डांट पड़ती थी, पापा को भी सुनना पड़ता था। लेकिन ये फिल्मों वाला जो शौक है यह बचपन से तभी से लगा हुआ है। लीजिए बातों बातों में पापा आगे पहुंच चुके हैं, चलिए चलते हैं। लीजिए पहुंच ही गए हम हमारी मंजिल, और यहाँ भी काफी बंदर पाए जाते हैं, आपको बताना चाहूंगा। इस रास्ते पे कम मिले हैं, लेकिन जो सीढ़ियों वाला रास्ता है उस पे काफी दिखाई देते हैं। और आगे है वह स्थान जहाँ पे जो केबल कार है रोपवे से आपको लेके आती थी, फिलहाल बंद है। अभी दिखाई दिया था मुझे यहाँ पे एक नेवला, वो देखिए नेवला गया भाग के वहां पे, वो जा रहा भाग के नीचे। ये है मंदिर का पिछला हिस्सा, और ये है रोपवे वाला पॉइंट जो बंद है फिलहाल, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। वहां खड़ी है केबल कार जो फिलहाल है बेकार। चलिए चलते हैं दर्शन करने बजरंगबली के द्वार। तो यहाँ रोपवे के पास में ही है प्रसाद की दुकान, यहाँ से ले रहे हैं हम सबसे पहले प्रसाद। और प्रसाद के साथ में लिया जाएगा एक नारियल। तो पापा जी एक छांट लीजिए आप।
हर बार पूजा होती है तो पापा ही लेके आते हैं घर पे नारियल, तो एक्सपीरियंस उनको है और सही ही निकलता है। लीजिए, लिया जा चुका है नारियल। यहाँ आ गया है प्रसाद। धन्यवाद। प्रसाद हाथ में आ चुका है। बस अब चलते हैं दर्शन करने ऊपर। इस रास्ते से थोड़ी सी चढ़ाई और है। देखिए यहाँ पे एक चेतावनी लिखी हुई है और उसका पालन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं पत्थरों से घर बना देते हैं और यहाँ पे बंदर बहुत पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा गिरने से किसी को चोट लग सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। आस्था अपनी जगह है लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए सही। इसे नारियल बधारना कहते हैं। और ये है नारियल का गट। ये देखिए, है ना एकदम बढ़िया। पापा लेके आते हैं वो बढ़िया ही होता है। ये देखिए, इसे भी प्रसाद में रख देते हैं। चलिए चलते हैं अब। यह बैक डोर एंट्री है मंदिर की। ज़्यादातर लोग सीढ़ियों का ही प्रयोग करते हैं। तो लीजिए, पहुंच गए हैं लगभग 600 साल पुराने वीर हनुमान जी के मंदिर तक। ये है मंदिर परिसर। ये ध्वजा लहरा रही है बजरंगबली की। और ये देखिए, तो जो सामने ही है ये देखिए, यही है वीर हनुमान जी की 6 फुट की प्रतिमा। बहुत ही भव्य प्रतिमा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हनुमान जी का मुख खुला हुआ है। तो हनुमान जी का, बालाजी का मुख क्यों खुला हुआ है, यह बात आपको मैं बताऊंगा मंदिर से बाहर जाके दर्शन करने के बाद में। फिलहाल आप बजरंगबली के दर्शन कीजिए। जय श्री राम। ये है मंदिर प्रांगण। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सुंदर मिरर वर्क किया हुआ है। वहाँ पे राम दरबार है। और यहाँ पे भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी है, शेषनाग की शैया पे विराजमान है। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा मिरर वर्क। और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान राम ने जो राम सेतु का निर्माण किया था लंका विजय से पहले, यह वह दृश्य है। और यहाँ मेरे फेवरेट वीर बजरंगबली जब लंका नगरी में जाते हैं माता सीता तक भगवान राम की मुद्रिका पहुँचाने के लिए, तो यह वह दृश्य है, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, इस दृश्य में आप देख सकते हैं हनुमान जी ने जो भगवान राम की मित्रता करवाई थी वानर राज सुग्रीव से, यह वह दृश्य है। तो पापा जी कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी परिवर्तन आ गया मंदिर के निर्माण में अब इस पहले के मुकाबले। अब बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं और काफ़ी बढ़ गई है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो दर्शन हो चुके हैं। अब बाहर जाके आपको बताता हूँ इस लगभग 600 साल पुराने इस वीर हनुमान जी का जो मंदिर है, इसका क्या महत्व है, कैसे बना था यह मंदिर, यह सब जानेंगे आप थोड़ी देर में, बस बाहर जाकर। तो चलिए अब दर्शन के पश्चात चलते हैं बाहर। और सामने आप देख सकते हैं श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय है, जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है। मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। और पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे, तो मेरा जो दोस्त है राम, धवली गांव से जो है, वो मुझे वहाँ आगे तक पहाड़ों पे लेके गया था। वहाँ आगे तक जाकर आए थे हम लोग। और फिलहाल अभी वक्त नहीं है,
तो यह जो मंदिर है यह मेरी जो कहते हैं ना होम टाउन जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल सिटी, इससे लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इतना सफर करके मैं अपने पापा के साथ आया हूँ यहाँ पे। और अब आप जानने वाले हैं 600 साल पुराने मंदिर के बारे में। जी हाँ, लगभग 600 साल पुराना मंदिर है। तो कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1554 के अंदर। एक संत थे जो नग्नदास जी और उनके शिष्य जो थे लाल दास जी, इन दोनों के द्वारा। तो वो उस समय यहाँ पर आए थे। उस समय यहाँ पर यह इलाका बिल्कुल निर्जन कहते हैं ना, निर्जन बियावान जो होता है वैसा होता था। यहाँ पर कुछ नहीं होता था, जंगली जानवरों का यहाँ पे अड्डा था, विचरण होता था। तो उस समय में वो गुरु शिष्य यहाँ पे आते हैं, नग्नदास जी यहाँ पे तपस्या करते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं। तभी एक दिन आकाशवाणी होती है और उनको सुनाई देता है कि मैं बजरंगबली यहाँ पर जल्दी ही प्रकट होऊंगा और सब पर कृपा करूंगा। तो इस आकाशवाणी के बाद में नग्नदास जी को एक शिला के अंदर दर्शन होते हैं हनुमान जी के, और उस शिला को वो कहते हैं लगभग 6 फुट की जो अंदर आपने प्रतिमा देखी है उस प्रतिमा का स्वरूप देने लगते हैं। तो इस तरीके से नग्नदास जी और लालदास जी द्वारा उसको एक प्रतिमा का स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है उस शिला को, और वो उसकी पूजा करने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा बोलती, लेकिन वह क्यों नहीं बोली? हनुमान जी का जो आपने अभी अंदर देखा था मुख, वो खुला हुआ क्यों है, उस बात पर भी आता हूं। तो नग्नदास जी जैसे उसकी पूजा किया करते थे, तो एक बार उनको यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए कहीं पे जाना पड़ा। तो वो अपने शिष्य लालदास जी को कह के जाते हैं कि यह जो प्रतिमा है जिसकी वो हमेशा ढककर ही पूजा किया करते थे, कपड़े से ढककर, कि कोई भी भक्त आए तो उसे यह कपड़ा हटाकर कभी दर्शन मत कराना, जब तक मैं आ नहीं जाता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नग्नदास जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में बहुत सारे भक्त आते हैं। तो एक जो कहते हैं ना थोड़ा जिद्दी टाइप का भक्त आता है और वह लालदास जी से कहने लगता है कि मुझे तो आप प्रतिमा के दर्शन कराइए, कपड़ा हटाकर प्रतिमा दिखाइए। तो लालदास जी उसे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भक्त जो है बार बार में उनसे अनुनय विनय करता है, बहुत बार जोर देता है, तो वह उसकी जो बात है मान लेते हैं और कपड़ा हटाकर हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करा देते हैं। तो कहा जाता है उसी टाइम पे एक गर्जना होती है बहुत तेज शिला के अंदर से, और उससे जो भक्त होता है वह मूर्छित हो जाता है। और यहाँ जो आसपास का एरिया था उसके अंदर जो चरवाहे थे, गडरिये थे, जो पशुपालक थे, चरा रहे थे, वह भी इस गर्जना को सुनते हैं और बहुत तेज गर्जना को सुन के वह भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसके पश्चात जब नग्नदास जी का यहाँ पे आना होता है तो उन्हें जब सारी बात पता चलती है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। तब वह अपने शिष्य लालदास जी को कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मना किया था, उसके बावजूद ऐसा किया है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से अब यह जो प्रतिमा है, हनुमान जी जो भक्तों से खुद संवाद करते, वैसा संभव नहीं हो पाएगा। अगर तुम यह कपड़ा नहीं हटाते तो कुछ समय बाद में यह जो प्रतिमा है सभी भक्तों से बात करती, संवाद करती, उनके सुख दुख जो है सुनती और उनको उसी हिसाब से उत्तर देती, आश्वस्त करती। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। तो कहा जाता है इसी वजह से जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा का मुख जो है वह खुला हुआ है, और इसी वजह से कहा जाता है कि उनके मुख की बजाय उनकी पीठ की पूजा ज्यादा होती है। तो लिटरली उनकी पीठ की पूजा होने का क्या मतलब है वो भी आपको बताता हूं कि उनके सामने का मतलब ये हो गया कि जो पूर्वमुखी क्षेत्र हो गया, जो इस तरफ वाले जो गांव हो गए प्रतिमा के सामने वाले एरिया के, वहां के लोग कम आएंगे, बल्कि पीठ वाला जो हिस्सा आ गया, यानी कि जो जयपुर और जो दूसरे जो दूर दराज के जो एरिया हैं वहां से लोग बालाजी के दर्शन करने के लिए ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से यह कहा जाता है कि बालाजी की पीठ की यहाँ पे पूजा होती है। और हनुमान जी की प्रतिमा का मुख क्यों खुला हुआ है यह कारण भी आप जान चुके हैं। तो यह जो मंदिर है यह बहुत ही बढ़िया मंदिर है। यहाँ पे मैं बचपन से बहुत बार आ चुका हूँ, और खास तौर पे यहाँ पे लोग दर्शन के लिए तो आते ही हैं, साथ में यहाँ पर होता है गोठ का आयोजन, सवामणि का आयोजन। सवामणि क्या होती है यह मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा सवामणि क्या होती है, यह बताएंगे आपको मेरे पिताश्री। तो पापा जी अब जरा बताइए सबको कि सवामणि क्या होती है। सवामणि का अर्थ ये होता है कि कुल 50 किलो सामान होता है, 40 किलो का एक मन कहलाता है, उसका चौथाई हिस्सा करते हैं तो 10 किलो और जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से 50 किलो का सामान पूरा बनता है। उस सामान में आप चाहे तो चूरमा बनवा सकते हैं, चाहे तो आप लड्डू बना सकते हैं और भोग लगा सकते हैं उसका। कुल मिला के जो प्रसाद बनेगा उसका जो वेट होता है वह 50 किलो होता है जो तैयार होता है। हाँ, तो देखा आपने, पापा जी ने बता दिया है आपको कि सवामणि क्या होती है। और राजस्थान के अंदर खास तौर पे सवामणि बहुत ज्यादा होती है। जो भी आराध्य देव होते हैं, भगवान होते हैं, उनका जो प्रिय भोजन होता है, जो उनका प्रिय कहते हैं ना कि मिष्ठान होता है, उसका जो है सवामण का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यही होती है सवामणि। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था गोठ।
गोठ के अंदर खास तौर पे बनता है दाल बाटी चूरमा, जी हाँ, और साथ में होती हैं मिर्चियाँ जो होती हैं ना, हरी मिर्ची जो होती है उसको टिपोरे या टरपोरे बोला जाता है, और कढ़ी भी होती है, दाल भी होती है, और साथ में होता है पापड़ नींबू के साथ में। तो यह नॉर्मली होता है गोठ का जो एक कहते हैं ना कि मेन्यू, वह होता है। और उसके लिए यहाँ नीचे काफ़ी स्थान बने हुए हैं जहाँ पे इस तरीके से आप आके गोठ भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे जाएंगे तब वह स्थान भी बताएंगे। अब एक बार ज़रा आप यहाँ मंदिर से भी देख लीजिए नीचे का दृश्य। पहले वही जो रेत के टीले थे बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ आने पर वो अब छोटे हो चुके हैं। मंदिर तक आने के 3 रास्तों के बारे में आप जानते हैं। एक हो गया सीढ़ियों वाला रास्ता, दूसरा हो गया रोपवे वाला रास्ता जो कि बंद है, और तीसरा रास्ता वो कच्चा रास्ता जो पक्का बन जाएगा आगे गाड़ियों के लिए, लेकिन जिससे फिलहाल हम आज चलते आए हैं, धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये 3 रास्ते हैं। इसके साथ में ही एक और रास्ता है जो आता है सामोद गांव से। जी हाँ, कहा जाता है उसके लिए लगभग 7 पहाड़ियों को पार करते हुए आते हैं। तो एक बार जब आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो रास्ता उतना कठिन नहीं होता है। उस रास्ते से मैं आया नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर आऊँगा, वहाँ से भी राम के साथ में आऊँगा। तो सामने वहाँ है मंदिर जहाँ से हम दर्शन करने के लिए अंदर गए थे। इस तरफ से बाहर आए थे, और यहाँ जस्ट है प्रसाद की दुकान, और इस तरफ से आप देखेंगे सीढ़ियों वाला रास्ता। यहाँ भी भक्तों के बैठने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था है, और बहुत बढ़िया हवा आती है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ है मंदिर का कार्यालय, और इस तरफ से रास्ता जाता है वेद विद्यालय की तरफ, ऋषिकुल वेद विद्यालय, और जो गौशाला है वह भी इस तरफ ही है। इस तरफ से है सीढ़ियों वाला रास्ता। ये देखिए आप, लंगूरों की फौज और ये स्टंट करता हुआ बच्चा। पहुंच गया मम्मा के पास। इन सीढ़ियों को चढ़ने में जोर बहुत ज़्यादा आता है, उतरने में उतना कष्ट महसूस नहीं होगा हमें। अब देख रहे हैं पहले के मुकाबले व्यवस्था अच्छी है, सीढ़ियों की भी ये इनको दुरुस्त किया गया है। पहले टूटी फूटी थी, थोड़ी फूटी रहती अवस्था में थी, चलने में परेशानी रहती, लेकिन अब दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ये निर्माण किया गया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख करके ये। और काफ़ी हद तक इस रास्ते को इस तरीके से कवर किया गया है टीन शेड से, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो ये जो पत्थर हैं पहाड़ के, ये एकदम तपने लगते हैं, तो उससे राहत देने के लिए भक्तों को ऐसा किया गया है। भक्तों की संख्या कम है अभी, और आज जो है भीड़ कम होने का कारण है कि आज है शुक्रवार। बजरंगबली के जो वार होते हैं वह होते हैं मंगलवार और शनिवार, तो इन 2 दिन ही होती है खास तौर पे ज़्यादा भीड़। आज भी श्रद्धालु हैं लेकिन उतने नहीं हैं। यहाँ पे भी देखिए खाने पीने की व्यवस्था रहती है। लास्ट टाइम जब आया था तब भी मैंने यहाँ कढ़ी कचौरी का मज़ा लिया था, तो देखते हैं अभी अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ दिख ही चुकी है कचौरी, तो उसका आनंद लिया ही जाएगा इस बार भी। ये देखिए आप, तो बजरंगबली की पूजा हो चुकी है। अब पेट पूजा भी की जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि घर पहुँचने में हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। ये देखिए आप लड्डू, और ये रही कढ़ी, इसके साथ में ही दी जाएगी कचौरी। ये देखिए ये तैयार है, पापा जी के लिए पेश है कचौरी कढ़ी के साथ। लीजिए आनंद आप। तो चलिए अब मैं भी कचौरी का आनंद लेता हूँ, बाकी बातें खाने के बाद। यात्रा अच्छी रही ना पापा जी? बहुत बढ़िया, काफ़ी समय बाद में देखने को मिला ये अवसर। तो वहाँ सामने है मंदिर, यहाँ सीढ़ियाँ उतर के आ चुके हैं हम नीचे, और यहाँ पे हैं दुकानें इस तरीके से, और थोड़ा बहुत रास्ता और बचा है। बालाजी महाराज की, सामोद वाले हनुमान जी की। चलिए अब चलते हैं नीचे फटाफट, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ये देखिए सीढ़ियों वाला रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ये भी कवर्ड है। ज़्यादातर हिस्सा इस मार्ग का कवर्ड ही है, जैसे ये वाला हिस्सा है यहाँ पे नहीं है शेड्स। ये देखिए यहाँ पे एक
कुंड बना हुआ है, आप देखिए। वो रहा मंदिर ऊपर, इतना नीचे आ चुके हैं हम। ये है सीढ़ियों का स्टार्टिंग पॉइंट और इस समय अंधेरा हो चुका है तो आप ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर है सारी गोट के लिए जो जगह है, सारी व्यवस्था यहीं पे होती है। अब हो चुका है इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का वक्त। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं, इस व्लॉग के थ्रू उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको उन्हें ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो मेरा आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। बजरंगबली की जय। जय बजरंग बली। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।